खबर छत्तीसगढ़ की बेमेतरा से है, जहां बिरला ब्लॉक अंतर्गत भिंभोरी तहसील के ग्राम कोहड़िया में प्रस्तावित स्पंज आयरन फैक्ट्री को लेकर है। आज जनसुनवाई विरोध सभा में बदल गई। हजारों ग्रामीणों के साथ छत्तीसगढ़ क्रांति सेना बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और भाजपा किसान नेता योगेश तिवारी ने अलग अलग जमकर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना पंचायत प्रस्ताव के फैक्ट्री क्यों खोली जा रही है। कृषि प्रधान जिले में उद्योग लगाने से खेती किसानी पर बुरा असर पड़ेगा। प्रदूषण से पानी और हवा दूषित होंगे, किसानों का भविष्य और ग्रामीणों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। विधायक दीपेश साहू ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान है, यहाँ किसी भी हाल में इस तरह की फैक्ट्री नहीं खोलनी चाहिए। यदि खोलना ही है तो केवल उद्योग क्षेत्र में खोली जाए। तो वहीं भाजपा किसान नेता योगेश तिवारी ने चेतावनी दी कि किसानों की जमीन और भविष्य को बर्बाद करने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विरोध की लड़ाई गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। ग्रामीणों ने बड़ा सवाल उठाया, जब सत्ता में हमारी ही सरकार है तो फिर हमें सड़कों पर उतरकर विरोध क्यों करना पड़ रहा है। परमेश्वर यादव की रिपोर्ट। एक कैसा सुनवाई रखा गया? आज कोहड़िया में स्टील प्लांट उनके खोलने के संबंध में जन सुनवाई आयोजित है और इसमें हमारे क्षेत्र के कोहड़िया के साथ साथ पूरे क्षेत्रवासी, क्योंकि बेमेतरा जिला कृषक आधारित जिला है, मुख्य व्यवसाय कृषि है, किसी प्रकार के अन्य कोई साधन संसाधन नहीं है जिनके आधार पर यह जीविका चला सके। और सब हमारे किसान भाइयों की सोच है कि यहाँ पर अगर कोई कंपनी खोला जाए तो कृषि आधारित कंपनी खोला जाए, और इसके लिए पूरे किसान सब एकजुट होकर के जिले भर के पूरे विधानसभा के किसान उपस्थित हैं। तो मैं भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के सेवक होने के नाते मैं उन लोग के साथ यहाँ पे आकर के उपस्थित दर्ज कराया हूँ कि मैं भी इसका, अगर ऐसा कंपनी खोला जाए तो ऐसे क्षेत्र में खोला जाए जहाँ उद्योग के लिए वो क्षेत्र निर्धारित किया हो, लेकिन जहाँ पर कृषि आधारित मुख्य व्यवसाय है वहाँ पे ऐसे उद्योग नहीं लगना चाहिए। आज इन जनसुनवाई में हमारे सभी विधानसभा के कृषक भाई लोग उपस्थित हैं, हमारे युवा साथी लोग उपस्थित हैं, उसमें भी मैं उन लोग के साथ में यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराने उपस्थित हूँ। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि सत्ता सरकार होने के बावजूद जो है एक जनप्रतिनिधि को यहाँ पे आना पड़ा है और इस तरह की आवाज़ उठानी पड़ी। देखिए, सत्ता सरकार में ये कोई सरकार की कंपनी नहीं है या ये कोई कंपनी लगने का विरोध नहीं, बल्कि आज पर्यावरण के लिए आज सुनवाई है, उसका विरोध दर्ज कराने आए हैं। और हम कंपनी का विरोध नहीं, बल्कि ये क्षेत्र में कृषि आधारित है या कृषि आधारित कंपनी लगाएं। कंपनी जहाँ पे अगर उद्योग का वहाँ पे क्षेत्र अगर घोषित किया गया है उस जगह पे स्थान पे कंपनी का लगाया जाए, हम कंपनी का समर्थन करते हैं। लेकिन जहाँ पर कृषि आधारित जिला है, जहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय है, वहाँ पर कंपनी लाए, इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। एनओसी भी नहीं दिया गया है बताया जा रहा है। नहीं, एनओसी नहीं दिया गया है तो अच्छी बात है। एनओसी नहीं दिया गया है तो, और सभी अगर हमारे किसान भाई एकजुट है तो कैसे उद्योग धंधा लग सकता है, कैसे पर्यावरण की स्वीकृति मिलती है। अगर ऐसा होता है तो वही कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। आगे क्या करेंगे आप? आगे हमारे जैसे किसान भाई लोग आज एकजुटता का संदेश दिए हैं, संगठित हुए हैं अपने लिए, तो जैसे हमारे किसान भाई लोग आने वाले समय में जैसा योजना बनेगा उस ढंग से योजना बना करके हमारे कार्रवाई करेंगे। है ब्रजेश स्पंज आयरन को लेकर किस तरह की प्रक्रिया, किस तरह से प्रयास चल रहे हैं? आज ग्राम कोहड़िया तहसील बेमेतरा में तहसील बेरला में ब्रजेश स्टील पावर कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्पंज आयरन फैक्ट्री की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, उसको लेकर पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। अब तक लगभग 425 लोगों ने मौखिक आपत्ति दर्ज कराई है और 14 लिखित आपत्ति प्राप्त हुई है। अभी तक किसी ने कंपनी के पक्ष में बात नहीं किया है। आगे क्या प्रोसेस हो सकता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए? देखिए, ये पर्यावरण की जनसुनवाई है और जो भी आपत्ति आएगी लिखित और मौखिक, उसको भारत सरकार को भेजा जाएगा, पर्यावरण विभाग को, और वहाँ से फिर इसका क्लियरेंस मिलता है। ठीक। इसके पहले पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी वो बहुत सारे फैक्ट्री वालों ने जमीन ले ली और यहाँ पे हम लोगों ने उस समय आवेदन किया, उसको आज अमली जामा पहनाया जा रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी मांग करेंगे बेमेतरा जो जगह है कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ जो जीविका का जो साधन है खेती किसानी है, आज पानी नहीं गिर रहा है, पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, किसान परेशान है। देख रहे हो चारों तरफ अकाल की स्थिति है, लेकिन ऐसे प्लांट खोलने से, प्रदूषण होने से किसान चिंतित है, फसल चौपट हो जाएगा। जो संतरा उगला का जो स्थिति है वो स्थिति यहाँ नहीं बनाना चाहते। अगर इंडस्ट्री को खोलना भी है तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोले, कृषि आधारित प्लांट खोले, ये मांग करते हैं। इसके लिए हम सब लोगों ने विरोध किया है, विरोध दर्ज किया है।
कि ऐसे प्लांट न खुले, लगातार बेमेतरा में ऐसे प्लांट लगातार सरकार लगातार प्रदर्शन हो रही है, जिसके बावजूद जो है प्लांट लग रहे हैं। कि कहीं ना कहीं पंचायत के लोग जो एनओसी देते हैं, पंचायत प्रतिनिधियों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, पंचायतों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया है। अगर पंचायत अगर एनओसी नहीं देगी तो प्लांट लगाना संभव नहीं है। लगातार बीजेपी की आलोचना हो रही है इस मतलब कोहड़िया प्लांट में, इसमें ना बीजेपी का हाथ बता रहा है। बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। योगेश तिवारी हमेशा खुद किसान है, किसानों के साथ खड़ा है, और योगेश तिवारी खरीदने वाला कोई ताकत पैदा नहीं हुआ है। मैं जब यहाँ उपस्थित रहता हूँ, मैं बाहर था, जैसे ही मैं पता चला मैं समय में आ गया, मुझे मालूम है, और मैंने जाके सबसे पहले मैंने बात रखी है कि जितने लोग आए हैं रात को 2 क्यों ना बच जाए, सबकी बात सुनने का उनका अधिकार। ऐसा कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की पार्टी भी नहीं आई थी यहाँ पर, मतलब कहीं भी कंपनी खुल रहे तो बीजेपी का जो है भी सरकार है, तो बीजेपी की आप ही आए बड़ा नेता में।